सभी छात्रों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उपचयन या इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। कक्षा 10 विज्ञान का भाग रसायन विज्ञान का पाठ पहला जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज बात करेंगे उपचयन और अपचयन की बात करेंगे। उपचयन को इंग्लिश में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एनसीईआरटी बुक में उपचयन शब्द ही इसका प्रयोग किया गया है, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे इसको या ऑक्सीकरण भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो इस हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ये कॉपर है और कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनता है। चाहे तो यहाँ लिख देते हैं कॉपर ऑक्साइड बनता है, और ये कैसा होता है, थोड़ा सा हल्का कालेपन लिए हुए होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कॉपर से कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है ऑक्साइड के रूप में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। मतलब साफ है कि ये विक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि होती है, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है या उसी को उपचयन कहते हैं। ये परिभाषा में ध्यान रखनी चाहिए। एक लाइन इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं, या ये भी किताबों में दी जाती है, या उपचयन में हाइड्रोजन की कमी होती है। हालांकि वो हमने उदाहरण नहीं लिया है, लेकिन अगर अंतर पूछा जाता है तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाकी एक ही परिभाषा लिख सकते हैं, कितनी ही पर्याप्त है। तो किताब में देखते हैं, इस चित्र को देखते हैं। और यहाँ पर ये एक बर्नर रखा गया है, ये एक स्टैंड है, जाली है, और ये चाइना की डिश है, कांच की होती है। इसमें कॉपर चूर्ण लिया गया है और इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे फिर ये कॉपर हम लोग जानते हैं कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है, लेकिन ये बाद में कैसा हो जाता है, काले रंग का, इस पे एक परत चढ़ जाती है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड में ये बदल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं कि इसका क्या हो गया है, इसका हो गया है उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई है तो इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। दूसरा अपचयन की बात करेंगे। अपचयन यानी कि इसको रिडक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे CuO है। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं CuO से यहाँ पर जाने पर ऑक्सीजन जो है अलग हो रहा है, और अगर ऑक्सीजन अलग हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका क्या होता है, अपचयन होता है। जहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो जाती है तो उस यौगिक का क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे CuO है और CuO से O जो है यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, केवल कॉपर बचा है,
तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होने पर ये किस में बदल गया है, कॉपर में बदल गया है। और इसका एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, ये H2 के पास चला गया है और ये किस में बदल गया है, जल में बदल गया है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है। अपचयन क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अलग हुई है। परिभाषा क्या हमने लिखी, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। या तथा हटा दो यहाँ से, तथा ज्यादा सही नहीं रहेगा। या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी में इतनी ही लाइन दी गई है तो इसी बात को हमें ध्यान रखना ज्यादा चाहिए, इसी बात को लिखिए आप। और बुक्स में भी ये परिभाषा बिल्कुल सही है। या हाइड्रोजन की इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और जहाँ ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो वहां पे क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए थी, किसमें, उपचयन और अपचयन में। इन दोनों अभिक्रियाओं को हमने समझ लिया है। अभिक्रियाओं में हमें देखना होता है किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक उदाहरण को लेकर समझेंगे। यहाँ पे CuO है प्लस H2 है, गिब्स में बन रहा है Cu और इधर क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो अब हम परिभाषाएं दो हमें याद है परिभाषाएं, एक उपचयन जहाँ ऑक्सीजन की क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। एक बार हमें पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए मन में, तभी हम यहाँ पे पहचान पाएंगे किसका अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या होगा, उपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन और ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक है, तो इस बात को हमने ध्यान में रखा है। अब हम देखेंगे यहाँ CuO था और CuO केवल यहाँ Cu में बदल गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी है या अलग हुई है, तो यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गई है। तो इस अलग होता है तो इसका यौगिक क्या होता है, उसका होता है अपचयन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसके नीचे अपचयन हो रहा है इसका। और साथ ही दूसरे तत्व को देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ क्या बन गया है, यहाँ H2O बना है, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक का अपचयन होता है और दूसरे का होता है उपचयन। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन दोनों एक साथ हो रहा होता है, ठीक है, दोनों ही चीज एक ही अभिक्रिया में दिखाई देती हैं, अपचयन भी और उपचयन भी। तो ऐसी अभिक्रियाएं ही क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं सिलेबस में भी है कक्षा 10 के, इसीलिए हमने इसकी बात की है। परिभाषा देख लेते हैं। जो अभिक्रियाएं उपचयन तथा अपचयन दोनों को दिखाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। शायद बात समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ZNO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो ZNO का क्या देख रहे हैं, Zn में बदल रहा है, ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना यानी कि अपचयन। कार्बन, यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी कि इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उपचयन। एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। H2S प्लस Br2। तो H2S से क्या बन रहा है, केवल यस बन रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गए हैं। तो हमने कहा था कि जब हाइड्रोजन बाहर जाते हैं या हाइड्रोजन कम होते हैं तो इसका क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देख के पहचानेंगे। ऐसी भी अभिक्रियाएं आ सकती हैं। यहाँ H2S था, हाइड्रोजन थी, केवल एस रह गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो इसका क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। ये बात हमें प्रेम से समझ लेनी चाहिए।
और यहाँ Br2 था, तो इसमें Br2 का क्या बन गया है, HBr हमें दिख रहा है। तो Br में H जुड़ गया है। अगर Br में H जुड़ गया है तो हमें समझ लेना चाहिए इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। यानी कि हाइड्रोजन की जब वृद्धि होती है तो वहां पे अपचयन होता है, और हाइड्रोजन की जब कमी होती है तो उसका क्या होता है, उपचयन होता है। इन दोनों बातों को हमें ध्यान में रख लेना चाहिए, क्योंकि आपको अभिक्रिया भी दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि आप इसमें से पहचान के बता दीजिए कि किस अपचयन किसका हो रहा है और उपचयन किसका हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है, तो एक एग्जाम्पल देना चाहिए, और बिना एग्जाम्पल के नंबर नहीं मिलेंगे। और केवल भी ऐसे भी केवल पूछा जा सकता है अपचयन और उपचयन को पहचानिए। तो इस तरीके से आज हमने इस भाग में उपचयन को समझा, उसके बाद अपचयन को देखा और रेडॉक्स अभिक्रियाएं, तो इसकी बात की। ठीक है, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट।